हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले देखिए ये समझ लेते हैं हम, अगर कोई आवेश प्लस क्यू है तो इसके कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है क्यू, ये धनावेश भी हो सकता है ऋणावेश भी हो सकता है। अब चारों तरफ कहीं भी रखूं मैं प्लस क्यू या माइनस क्यू रख लूं, कहीं भी कुछ भी रख लूं, तो चार इस आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र, सीमित क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें कोई दूसरा आवेश भी वैद्युत बल का अनुभव कर सके। वो वैद्युत भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर धनावेश धनावेश होंगे तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, ऋणावेश ऋणावेश होंगे तो भी प्रतिकर्षण हो जाएगा। आकर्षण कब होगा, एक प्लस और एक माइनस होगा, तब आपका क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, इसकी परिभाषा बनेगी, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा होगी हमारी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, वह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए अगर कोई आवेश Q है तो मान लिया सपोज इससे हमारा 50 मीटर की दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है, दूसरा आवेश है Q0, इन पर कोई भी बल नहीं लग रहा है तो 50 मीटर की दूरी पर हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। सपोज करता है इसे हम नजदीक ले आए, 40 मीटर की दूरी पर ले आए, ये पहले 50 मीटर पर था, अब ये 40 मीटर की दूरी पर है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल लगने लगा, तो 40 इस आवेश से 40 मीटर की चारों तरफ की दूरी पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर इससे दूर होगा 41 पर भी नहीं होगा, तो 40 के अंदर अंदर क्या होगा, 35 पर भी वैद्युत क्षेत्र होगा, 35 मीटर की दूरी पर। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश भी क्या कर सके, वैद्युत बल का अनुभव कर सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अपनी कॉपी में भी नोट कीजिए इसे साथों साथ। तो वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हेडिंग डालिए वैद्युत बल रेखाएं। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए अब जैसे ये कोई आवेश हो गया हमारा Q, कोई आवेश है यहाँ, सपोज ये प्लस धनावेश है, तो वैद्युत क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ किसी सीमित क्षेत्र तक। मान लो एक दूसरा आवेश माइनस Q यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल लगेगा इन दोनों में। तो धनावेश जो होगा, धनावेश से कुछ रेखाएं निकलती रहेगी धनावेश की तरफ को, धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश पर जाकर मिल जाएगी, चारों तरफ से इससे निकलती रहेगी, चारों तरफ से, और हमेशा जो होगी वो ऋणावेश की तरफ को जाकर मिल जाएगी, ऋणावेश पर मिलेगी और धनावेश से निकलेगी। तो ये रेखाएं क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं होती है और किसी धनावेश से निकलती है। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, इनके बारे में परिभाषा लिखता है पहले इसकी, देखिए इसकी परिभाषा, इनकी परिभाषा। तो देखिए वैद्युत बल रेखाएं की परिभाषा होगी, वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अब इसकी परिभाषा नोट कर लीजिए, इसके गुण इंपोर्टेंट है, परिभाषा इतनी इंपोर्टेंट नहीं है, तो ये आप पढ़ेंगे अब इसके वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए इसे 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। नंबर 1 गुण है हमारा, तो इसका देखिए पहला गुण है, ये रेखाएं धनावेश पॉजिटिव से निकलती है तथा ऋणावेश निगेटिव पर समाप्त होती है। जैसे ये कोई प्लस Q धनावेश है, ये कोई माइनस Q ऋणावेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलेगी और ऋणावेश पर चली जाएगी, इस प्रकार। ठीक है, धनावेश से निकली और इस पर जाकर समाप्त हो गई, ऐसे ही इसके चारों तरफ से निकलती रहेगी और ऋणावेश पर जाकर मिलेगी। हमेशा एक बात ध्यान रखना, वैद्युत बल रेखा धनावेश से ही निकलेगी और ऋणावेश पर ही जाकर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऋणावेश से निकली और धनावेश पर चली गई, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। तो देखिए काफी सारी बना रहा हूं मैं, ये ध्यान से देखिए, जैसे ये कुछ निकाल दी मैंने, दिखाई नहीं देगी, ये काल्पनिक रेखाएं होती है, इस पर आकर मिल जाएगी, इस प्रकार ही। ठीक है, अगर देखिए अगर कोई प्लस Q आवेश इस प्रकार है तो इससे धनावेश से हमेशा इस प्रकार इसको दिखा सकते हैं, वैद्युत बल रेखा इसके चारों तरफ से निकलती रहेगी। अगर कोई ऋणावेश है तो वैद्युत बल रेखा इस पर आकर मिलेगी, इस प्रकार दिखा सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट गुण इसका, तो
देखिए इसका दूसरा गुण है हमारा, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। बस इतना याद रखना है आपको, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अब क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उनके कटान बिंदु से खींची जा सकने वाली दो स्पर्श रेखाएं उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। अभी देखिए जैसे ये दो बल रेखा, एक वैद्युत बल रेखा ये होगी, एक वैद्युत बल रेखा ये होगी, इन्होंने एक दूसरे को काट दिया। अब इनका कटान बिंदु यहाँ है, इस पर एक स्पर्श रेखा एक खींच दी, इस पर एक रेखा खींच दी, तो एक तो ये वैद्युत क्षेत्र को दिखाएगी, एक क्यों दिखाएगी, तो एक स्थान पर दो वैद्युत क्षेत्र होने की संभावना असंभव होती है, तो ये असंभव है हमारा। यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि असंभव है। तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। तो इसके दो गुण हो गया, पहला है ये रेखा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। ऐसी फिगर भी बनानी है आपको अपनी नोटबुक में, अगर आप बनाओगे तो अच्छे से समझ जाओगे। ऐसी ये वाली धनावेश से निकलेगी, ऋणावेश पर मिल जाएगी। और दूसरा गुण हो गया, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। चलते हैं तीसरा गुण पढ़ते हैं इसका तीसरा गुण देखिए, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से लंबवत परपेंडिकुलर ही निकलती है तथा लंबवत ही समाप्त होती है। अगर किसी चालक से निकल रही है तो वो लंबवत ही निकलेगी और लंबवत ही जाकर समाप्त हो जाएगी। चौथा प्रॉपर्टी है इसकी, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर भीतर से होकर नहीं गुजरती, और जब उसके भीतर से नहीं गुजरती तो वैद्युत क्षेत्र वहां पर होगा शून्य। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र की को प्रदर्शित करती है, जब वहां पर वैद्युत बल रेखा ही नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा? शून्य होता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखा किसी चालक के अंदर भीतर से होकर नहीं गुजरती है, अतः चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है। किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। तो वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण भी हो गए हमारे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए हेडिंग डालिए, तो अब हेडिंग डालिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए इसकी परिभाषा है ये, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F वेक्टर, वैद्युत बल को हम F वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। अभी देखिए क्या है, किसी धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल को, यानी कि देखिए किसी धनावेश प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इसे E से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक बनाओ इसका, F का F है बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। स्टूडेंट्स और इसके बताइए कि Q0 आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो इसका मात्रक बन जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। अगर देखिए इस फॉर्मूले से आपको परिभाषा बनानी हो तो उससे भी बन सकती है। इसकी दूसरी परिभाषा बन सकती है, जो नीचे लिखा होता है उसे बोल सकते हैं एकांक धन पर, ये है हमारा आवेश, तो एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार और दोबारा से देखिए, एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं हम, इसको लिखिए। तो देखिए इसकी परिभाषा ये भी बन गई हमारी, एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और जब ये सदिश राशि है तो सदिश फॉर्म में लिखेंगे इसे, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन में Q0। मात्रक वही रहेगा न्यूटन पर कूलाम। अब मात्रक तो हमारा हमें मिल गया, इसका मात्रक क्या है? इसका न्यूटन पर कूलाम। विमा और बनाइए इसकी, विमा बनाते हैं। देखिए ये बल है, बल की विमा होती है mLT-2, आवेश की होती है AT। तो इसे सोल्व करेंगे, देखो T की ऊपर जाकर -1 होगी, -1 -3 हो जाएगी, तो विमा बनगी mL ऐसा T-3, A भी ऊपर जाएगा -1, तो विमा हो गई ये। तो ये चीज ध्यान रखिए। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टॉपिक हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे जरूर तैयार करना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कंप्लीट हुई। यहाँ अभी देखिए ये हमारी सदिश राशि है, बल हो गया। इसमें एक फॉर्मूला यहाँ से भी निकल सकता है, ये बना सकते हो आप, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E।
अगर वेक्टर लगाएंगे तो वेक्टर लग जाएगा, और मात्रक अब क्या होगा, क्योंकि ये बल है, बल का मात्रक होता है मीटर, तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।